शीर्ष और पद्मासन दोनों साथ में किया है। आप फोटो में देख पा रहे हो किस प्रकार दोनों साथ में किया, इस प्रकार मैं आपको दिखाऊंगा। हालांकि मुझे फोटो से फोटो लिए पड़ा तो संसार में सब कुछ है, सब कुछ है। गंगा भी पड़ी है, देवता भी पड़ा है, तीरथ भी पड़ा है, शराब भी पड़ी है और पैसे सबके पास है। जिसको जो अच्छा लगता है वो उठा लेता है। कि लाख करे तू मूर्त पूजा, कौन तुझे मंजूर करे। नाम गुरु का पल में तेरे, पाप करोड़ों दूर करे। हमारे इधर क्या है, 500-700 तो सींगी है जो सरकार के खाते में है। अच्छा। और चीता लगा लो 1000-2000 वो है, जंगली जानवर है, बारहसिंगाई ये वो हमारे भी सब आते जाते रहे, इधर घूमते रहे जंगल में। आश्रम में भी आ जाते हैं। आश्रम में भी आवे। अच्छा। उनका घर है, हम लोग तो उनके घर में बैठे हैं ना। बोले अब मैं ना मरूं। अच्छा। अब मैं ना मरूं, अब मरे संसारा। क्योंकि अब मुझको मिल गया जीवावन हारा। गुरु जी जैसे आपने गोल्ड मेडल मिला तो आप इसके लिए खुद अपनी इच्छा थी पहले से या आपको सभी ने आगे किया? ये पता ऐसे है कि ये चीजें जो है ना शो करने वाली नहीं थी। अच्छा, गुप्त थी सारी। गुप्त थी और बचपन से हम लोगों ने इसको गुप्त ही रखा हुआ था। वो जो शीश और पद्म दोनों है वो 1,10,000 का है। 1,10,000 का। हाँ, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने, जैसे पुराने युग में माँ बाप बच्चों को धर्म की शिक्षा देते थे जी, आज के युग में माँ बाप बच्चे को धर्म की शिक्षा थोड़ी दे में, वो तो उसको वो शिक्षा दे में जिससे उसका पेट भरे। जिसके पास तो कुछ है वो दिखाना नहीं चाहता और जिसके पास कुछ नहीं है वो बोलता हमको मानो हम हैं। राधे राधे, हर हर महादेव। साथियों, आज मैं एक ऐसे संत के दर्शन करवाने वाला हूँ जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पे आया हूँ बिलादास बापू के दर्शन। जो गुजरात की यात्रा में है तो बापू कहते हैं, आप समझ गए होंगे। आज आपको मैं बोलूँगा, साथ साथ दिखाऊंगा भी। पहले एक बता दूँ, ऐसे संत है जो गोल्ड मिलिट्री, हाँ, जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है योग में। उनको प्रशासन के द्वारा, साधु समाज द्वारा, संतों के द्वारा, सभी के द्वारा, समाज के द्वारा उनको सम्मानित भी किया गया है कई जगह पर। और आज 70 साल की उम्र में 1000 मिनट से ज़्यादा एक ही आसन में सिद्ध शासन करने वाले शीर्ष और पद्मासन दोनों साथ में किया है। आप फोटो में देख पा रहे हो किस प्रकार दोनों साथ में किया, इस प्रकार मैं आपको दिखाऊंगा। हालांकि मुझे फोटो से फोटो लिए इसलिए कोई माफ़ करना। और ये आश्रम है, घनघोर जंगल के बीच है, कोई विशेष नहीं। आ जाओ, यहाँ पर घनघोर जंगल के बीच है। यहाँ पर कुछ संतों की समाधियाँ भी, वो भी दर्शन करवा देता हूँ। शिवालय वहाँ के भी दर्शन करवा देता हूँ। आप देखेंगे तारबंदी की हुई है। तारबंदी करने का उद्देश्य आपको बताऊँ, जंगली जानवर का खतरा है। यहाँ नित्य शेर, चीता ये आते रहते हैं। प्रशासन के द्वारा तो रिकॉर्ड में भी है ये। यहाँ पर यहाँ पर कई फलों के, फूलों के पेड़ पौधे लगे हुए हैं जैसे आप देखें। हालांकि जंगल में है लेकिन ज़्यादातर फलों के, फूल के कम होंगे, लेकिन संतों के द्वारा यहाँ लगाए गए हैं। जैसे आप देख पाएंगे, कुछ आम के, कुछ अमरूद के, कुछ अलग अलग प्रकार से, गुलाब के। और यहाँ पर आप देख पाएंगे बरगद का वृक्ष का आपको दर्शन करवा रहा हूँ। आप देख पाएंगे किस प्रकार यहाँ बरगद एकदम विकराल रूप लिया है। साथियों, मैंने आपको पूरा आश्रम के दर्शन करवा दिए, उनके गोल्ड मेडल के दर्शन करवा दिए। अब मैं उन संतों के पास सत्संग के लिए चलते हैं और आश्रम के बारी कैसे दर्शन करवाया और आपको मैंने बता दिया। ये हालांकि संतों की आज्ञा से ही मैं कर रहा हूँ। हालांकि संत भगवान क्यों पब्लिक के सामने आए अपना योग आसन लेके, ये एक मन की बात सोचने की है। आप भी सोचिए, संत भगवान को क्या ऐसा कारण हुआ कि पब्लिक के सामने आना पड़ा, ऐसी क्या वजह है, वो भी दिखाएंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। आ जाओ।
गुरु जी मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूं। जय जय। प्रभु जी जैसे कि बहुत सारे कहते हैं गुरु परंपरा महादेव से शुरू हुई है, कोई कहता है महादेव सबके गुरु हो सकते हैं, कोई कहता है कृष्ण जगत गुरु है। कि अभी ये गुरु परंपरा या गुरु जो दिशा चल रही है, क्या ये सही दिशा है, ये क्या सही तरीका है? देखो ऐसे है कि संसार में हजारों ही योनियां हैं और किसी योनि में गुरु नहीं है। हाँ। सिर्फ एक मनुष्य की योनि ऐसी है जिसमें जो है गुरु है। जैसे एक दोहा आता कि तीरथ नहाए का एक फल, संत मिले फल चार, गुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। उससे क्या है, जो मनुष्य है ना, मनुष्य विशेष प्रकार से पीछे चमड़ा हुआ है। अच्छा। कि ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरी बहन है, ये मेरा ये है। जबकि तुम मुझको कोई ऐसी योनि बताओ संसार की जिसमें माँ बाप बीवी बच्चे बहन भाई ना हो। सब योनियों में है, लेकिन मनुष्य विशेष प्रकार के इनके पीछे चिपका हुआ है, जिसकी वजह से वो ऐसे ही सुखमणि में बाबा नानक बोले कि जाल फैलाकर माया ने फिर मोह का छापा मारा है। जन्नत हो या दोजख हो, फिर कब मिलता छुटकारा है। कि पहला भगवान ने जाल माया का ही डाला हुआ है, और उसके ऊपर कौन सा जाल है, दूसरा जाल मोह का है। मोह का, ये माया मोह का ऐसा जाल है जिसमें उलझने के बाद उसको अगर जन्नत मिल जाए या दोजख मिल जाए, इनकी अवधि है। अवधि पूरा करने के बाद उसको फिर जो है मातलोक में आना ही पड़ेगा। इसलिए जो गुरु लोग हैं वो ब्रह्म में बैठे हैं, ब्रह्म में बैठे हैं। जबकि वेद शास्त्र हमारे बोलते हैं कि ब्रह्म का एक दिन 70 चौकड़ी युगों का है। कि 70 बार ये चारों युग घूम जाए ना तो ब्रह्म का एक दिन बनता है। समझे जी गुरु जी। अब जैसे तुम देखो, ये जरूरी क्यों है गुरु का? गुरु इस मार्ग से उसको बाहर निकाल सकता है, इस चौकड़ी से। हाँ, इस चौकड़ी में वो जाके मिल सकता है जहां पे रात दिन का कोई काम नहीं, टाइमलेस समय चले। अब जो रही बात गुरु महाराज की, गुरु महाराज तो जो है देखो, जैसे अभी साल कौन सा चल रहा है, 2025 चल रहा है। कोई भी योनि तुम देख लो, 50-100 साल से ज्यादा नहीं है। अब तुम देखो कि 2025 तक हम कितने चक्कर खाते खाते इस मनुष्य की योनि में आए। सत्य। कितने चक्कर हम लोग खा बैठे होंगे 50-60 साल की एज में 2025 तक पहुंचते। और ऐसे ही हमने चक्कर खाते जाना आगे। सन 5000 भी आना, सन 10,000 भी आना, लेकिन हम लोगों ने ऐसे ही मरते जाना, पैदा होते जाना, मरते जाना, पैदा होते जाना। इस आवागमन के चक्कर से छुड़ा सके तो गुरु ही छुड़ा सके, और कोई ना छुड़ा सके। क्योंकि संसार में कुछ ऐसी चीजें हैं जो विश्वास से फल देवे, जैसे देवता, तीर्थ, शिक्षक, वैद, गुरु। ये ऐसी चीजें हैं जो इस संसार में सिर्फ निष्ठा से ही फल देती हैं, ऐसे नहीं देते। अच्छा। पढ़ा तो संसार में सब कुछ है, गंगा भी पड़ी है, देवता भी पड़ा है, तीर्थ भी पड़ा है, रांड भी पड़ी है, शराब भी पड़ी है, और पैसे सबके पास हैं। जिसको जो अच्छा लगता है वो उठा लेता है। क्योंकि भगवान ने तो किसी के अच्छे बुरे से कुछ लेना देना ही नहीं है। भगवान ने किसी के अच्छे बुरे से क्या लेना? तुम्हें मंदिर में जाके मत्था टेकते हो तो कोई मंजूर करने वाला तो चाहिए ना। अब लाखों टेक के चले जाते हैं, भगवान को क्या मुसीबत पड़ी है मंजूर करने की? ऐसे ही सुखमणि में बाबा नानक बोलते हैं कि लाख करे तू मूर्त पूजा, कौन तुझे मंजूर करे? नाम गुरु का पल में तेरे,
पाप करोड़ों दूर करे। समझे? तो ऐसे ही ये संसार का चक्कर है। ये मनमुखी लोग अपने अपने ढंग से उस चीज को चलावें जो उनको बढ़िया लगे। जैसे कोई भी है, अब वो सोचता मैंने भगवान को प्रसाद चढ़ाना जाके, है? वो अंदर से बाहर निकलता, अगर उसके मन में बर्फी का ख्याल आ गया या लड्डू का ख्याल आ गया तो प्रसाद वो ही चढ़ेगा, तो ही चढ़ेगा, भगवान की मर्जी का नहीं चढ़ेगा। जो उसके खाने की इच्छा अंदर से जागृत होगी उसी का ही वो प्रसाद चढ़ाएगा। सत्य वचन है। आप बोलो आगे। अच्छा, तो गुरु बनाना इसलिए आवश्यक है कि उसकी मंजूरी मिल जाए उस शब्द से, छुटकारा पाने के लिए ना आवागमन से, इसलिए गुरु बनाना जरूरी है। इसलिए गुरु बनाना अति जरूरी है। और जो ये माइको पे दीक्षा दे रहे क्या सही है दिशा देखना? देखो, अगर ये जरूरी ना होता तो भगवान राम जी वशिष्ठ जी को ना बताते, कृष्ण जी ना बनाते। ये बड़े बड़े हमारे देवी देवता भी तो बना ही रहे हैं ना। अक्सर इसके पीछे कोई कारण है तो बना रहे हैं, क्योंकि जब तक कोई मार्ग दिखाने वाला ना आए वो मार्ग को नहीं पा सकता। जैसे मैं तुमको एक छोटी सी बात बोलता हूं आज, कि हजारों लाखों लोगों ने रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, नित्य पढ़ते हैं, करोड़ों लोग रोज पढ़ते हैं, लेकिन जो उसका मर्म है वो कोई कोई बिरला ही जानता है। मर्म का मतलब कैसे है? जैसे हनुमान चालीसा शुरू होता कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुट सुधार, के श्री गुरु महाराज के चरण सरोज की रज निज मन मुकुट सुधार। हे मेरे मन, तू उसको रोज अपने मस्तक पे धारण कर। उसके आगे तो फिर संसार चल ही रहा है सारा। ये मर्म है। अच्छा, के श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुट सुधार, हे मेरे मन, तू गुरु महाराज के चरणों की रज रोज अपने मस्तक पे धारण कर। गुरु जी जो संत मार्ग पे आते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए, क्या वो कहते हैं क्या घस्त में नहीं पाया जा सकता? जैसे मैं अभी घस्त में पाए ना, अपने सब जो है पा रहे हैं, जितने भी अपने देवी देवता सब डाल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है गृहस्थ का काम उतना ही है जितनी देर तक एक दो बच्चे उसका निशान पैदा नहीं हो जाता, उसके बाद तो वो व्यर्थ ही है। अच्छा, उसके बाद तो वो व्यर्थ ही है, एक काम वासना का ही शिकार है और कुछ नहीं है। जिम्मेदारी कर्तव्य कुछ नहीं रहता, फिर बच्चों का पालन पोषण करना, शादी करना। अरे बाहर नहीं समझा, ये भी एक कला है भगवान की, ये भी एक कला है भगवान की। जैसे कृष्ण भगवान की 16 कला मानी जाए, है? भगवान राम की 14 मानी जाए। ऐसे ही हो सकता है मेरे मुंह से कोई गलत भी निकल सकता है कला के बारे में, लेकिन 10-12 प्रकार की कला ऐसी है जो भगवान ने हर मनुष्य को दे रखी है। अच्छा, जैसे खाना पीना, सोना, जागना, हगना, मूतना, क्या नाम है, बच्चे पैदा करना और उन बच्चों को पालना। ये जो 9-10 प्रकार की कला है भगवान ने सबको बख्श रखी है। अपने इससे ऊपर जाने की कोशिश ही नहीं करते, इसी में जो है लीन देते हैं। अच्छा, और गुरु जी जैसे श्री कृष्ण भगवान की बात चली तो श्री कृष्ण भगवान की कहता है कि कोई कहता 16,000 गोपियां रानियां थी, कोई कहते कितनी रानियां थी, और इतनी रानियां श्री कृष्ण भगवान रख सकते हैं, तो हम पता क्या है, उस वक्त आबादी कम थी। हाँ, तो उस कृष्ण भगवान की 16,108 रानियां थी या गोपियां थी। आज की आबादी बहुत बड़ी पड़ी है, करोड़ों अरबों में हुई पड़ी है,
और आज के किशन की अगर उसकी 16,000 थी तो आज के किशन की 16 लाख से ऊपर होगी सत्य है। आबादी के हिसाब से। अब तुम पूछोगे वो कैसे संभव है? वो कैसे संभव है कि आज के कन्हैया की इतनी जो है होवे। अब तुम देखो कोई भी बालक है, छोटा सा बालक है, इतना सा नाना सा बालक है, गली में घूम रहा है, उसको तुम इंडिया की, अमेरिका की, वर्ल्ड में किसी भी गली में किसी भी मोहल्ले में छोड़ दो, तो जो मोहल्ले की जवान जवान लड़कियां हैं, भाभियां हैं, उसको उठा उठा के उसको जफ्फियां डालेंगी, उसको जो है चुम्बन करेंगी, कई कुछ उसको लाल लड़ाएंगी। ऐसे ही वो 16,000 जो है कृष्ण को लड़ाती थी, जो आज के कन्हैया को जो है 16 लाख लड़ा रही हैं। ये तो गलत सोचने वालों के मन में कचरा भरा पड़ा है, जो लोग इसको गलत मार्ग पे ले जाए। अच्छा, कि उनकी इतनी सी हमारी क्यों नहीं हो सकती। पहले नंबर तो मनुष्य का स्वभाव ही ये बना हुआ है, वो अपनी तुलना सीधी जाके भगवान से ही करता है। क्या समझे? जी गुरुजी। जबकि वो इस लायक नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपनी तुलना भगवान से ही करे, उसी से स्टार्ट करे। अच्छा गुरुजी, जैसे कि सत्संग के आगे बढ़ते हैं, पहले तो एक चीज जाना, तो आपके परम पूज्य सदैव गुरुजी का शुभ नाम क्या प्रभु जी? ये हमारा गुरु स्थान है। हमारे बाबा जी का नाम है बापू बनारसी दास जी। अच्छा, क्योंकि वो बनारस के रहने वाले थे। वैसे जो है साधु संतों ने उनका नाम जो है उनके गुरु महाराज ने सेवा मुनि रखा हुआ था। और सभी संतों का, गुरुजनों का दिया हुआ शुभ नाम आपका? मेरा नाम है बिरला दास। अच्छा, मैं बापू बनारसी दास जी का चेला हूँ, जिन्होंने 80-90 साल इधर ही तपस्या की गिरनार में। आप बच्चापन से इस मार्ग पे आए थे या गस्ती? मैं तो 1976 में आया था, जबकि हमारी दाढ़ी भी नहीं आई थी। अच्छा, बाल योगी थे उस। तो गुरुजी, जैसे आप इस मार्ग पे आए और आपका, जैसे हमने सुना था, देखा था, आपने योग मार्ग से चुने, आपने योग, क्रिया योग को चुना, जिसको, तो क्रिया योग को आपका चुनने का कारण था या गुरु परंपरा से आपको मार्ग मिला था? ये पता है, ये सब गुरु लोगों की देन होवे। जैसे भगवान कृष्ण बोलते हैं 2 ही योग हैं इस संसार में, एक कर्म योग है और दूसरा सांख्य योग है। क्या समझे? जो सांख्य योग है उसमें से लिखा पढ़ी ये वो पुस्तकें, शास्त्र का सारा ज्ञान है। और जो कर्म योग है उसमें योगी अपनी राह पे चल पड़ता है, किसी को जो है देखता नहीं है। जबकि जो सांख्य योग वाला ज्ञानी है वो अपना रास्ता निर्धारित नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास 50 विकल्प पड़े हैं कि मैं इधर जाऊं, उधर जाऊं, उधर जाऊं, उधर जाऊं। कर्म योग वाले के पास एक ही रास्ता है, वो सीधा अपनी लाइन पे चल पड़ता। सत्य वचन है। समझे? फिर ये सब चीजें जो है तंदुरुस्ती का खेल है। अच्छा, योग तो हमारे जो है देश में आदि अनादि से चल रहा है, आदि अनादि से चल रहा है, लेकिन पूरे विश्व में इसको सही पहचान हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 200-250 देशों में फैला के दी, जिससे इसको फुल पहचान मिली पूरे वर्ल्ड में। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने इसको गेम में ले लिया है, स्पोर्ट्स में ले लिया है योग को। सत्य वचन है। ताकि बच्चे इसको जो है करके आगे बढ़ सकें और हम लोग समाज में सुडौल और सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण कर सकें, जो नशे से मुक्त हो। जी, इसलिए गुरुजी, आप नशे के विरोध में हो, क्या कारण हुआ या कहीं आपके ऐसे जीवन में क्या घटना घटी कि आप इतने नशे के विरोध में हो? मैं आप कई बार सुना है। नशे की सुन ले बात। नशा ये है साधु संतों की चीज, कि जैसे एक आदमी साइकिल पे चल रहा है, हाँ, एक साधु साइकिल पे चल रहा है, अब उसने थोड़ा सा इतना सा नशा कर लिया तो वो स्कूटर पे हो गया। उसके सिमरन की शक्ति उतनी तेज हो जानी है
अच्छा। मतलब साइकिल से वो स्कूटर पे आ जाए, जैसे पैदल से साइकिल पे आ जाए, साइकिल से उस पे आ जाए। इसलिए साधु तो जंगल में पड़ा ही है, कोई आने वाला जाने वाला नहीं है। सिर्फ जो है जैसे तुम इधर आए हो, हमारे इधर क्या है 500-700 तो सींगी है जो सरकार के खाते में है। अच्छा। और चीता लगा लो 1000-2000 वो है, जंगली जानवर है, बारहसिंगा ये वो, हमारे भी सब आते जाते रहे, इधर घूमते रहे जंगल में। आश्रम में भी आ जाते हैं? आश्रम में भी आवे। अच्छा। उनका घर है, हम लोग तो उनके घर में बैठे हैं ना। वाह। गुरुजी, जैसे आपके आवाज से लगता है कि जैसे आपका शरीर पंजाब की तरफ का, हरियाणा की तरफ का। हाँ, तो पंजाब का ही है ना मेरा जन्म। अच्छा। हम लोग हैं बाबा नानक की कुल से। अच्छा। क्या समझा? और ये जो अपना दरबार है श्री चंद भगवान का दरबार है। हाँ। ये बाबा नानक जी के जो है पुत्र हुए हैं। अच्छा। समझे? इसलिए हमारी जो रुचि इनमें थी बचपन से, बचपन से कि चलो अपना ही घराना है, कोई बात नहीं है। गुरुजी, जैसे पूरी धरती को कागज कर दूं लेकिन फिर भी गुरु के गुण नहीं लिखे जा सकते, लेकिन एक आपके मुखारबिंद से गुरुजी की जो मैं प्रशंसा सुनी थी, आपके गुरुजी के बारे में सुना था संतों से, कल भी निमुई अखाड़े में भी सुन रहे थे, तो आपके गुरुजी के बारे में, आप सानिध्य में रहे हो, सेवा में रहे हो, तो कभी ऐसा लगा कि आपके गुरुजी मनुष्य रूप में कहीं ना कहीं अवतरित है, या ऐसा कभी? गुरु लोग तो 24 कलाक हाजिर नाजिर है। क्या समझा? और गुरु लोग कोई भी मरते भी नहीं है, ये भी, और भगत को भी नहीं मरने देवे अगर सही होवे तो। अच्छा। और बोले अब मैं ना मरूं। अच्छा। अब मैं ना मरूं, अब मरे संसारा, क्योंकि अब मुझको मिल गया जीवावन हारा। ये उतनी देर ही है जितनी देर वो मिला नहीं है। अब तुम सोचोगे कैसे इसका पार उतारा होवे, जैसे हर मनुष्य इस संसार में एक बूंद के माफक है। ठीक, बूंद को सूरज का भी खतरा रहे, कब सुखा दे। हाँ। पवन कब उड़ा ले, मिट्टी कब जो अपने में समा ले, उसको 24 कलाक जीव को खतरा रहता है, खतरा ही रहता है। सत्य। जब वो जीव रूपी बूंद गुरु रूपी सागर में मिल जाती है तो फिर बूंद वो सागर बन जाती है। फिर किसी सूरज की, किसी पृथ्वी की, किसी पवन की इतनी हस्ती नहीं है कि उसको उड़ा के ले जाए या कर ले। मेरी बात आई तुम्हारे समझ में? जी, हम एक बूंद रूपी है, गुरु हमारा एक सागर रूपी है। बूंद को उसी दिन तक की खतरा है जब तक वो सागर से नहीं मिली, गुरु के चरणों तक नहीं पहुंचा है। अगर वो सागर में मिल गई तो वो सागर बन गई, अब उसको कोई खतरा ही नहीं है। सत्य वचन है। गुरु जी, जैसे गुरु में कहते हैं गुरु तो मिलना आसान है, लेकिन सदगुरु मिलना बड़ा दुर्लभ माना गया है, कठिन है, तो कैसे मिले सदगुरु? देखो, उधर कुछ करनी, कुछ कर्मगत, कुछ करनी, कुछ कर्मगत, हाँ। कुछ पूर्व जन्म के लेख, पूर्व जन्म के लेख। इन तीनों सिद्धांतों पे मनुष्य का जीवन चलता है। कुछ उसकी खुद की करनी होती है, कुछ उसकी कर्मगत होती है, कुछ उसकी पूर्व जन्म के लेख होते हैं। एक तो 2, 4, 10, 20 पुण्य है। पुण्य का रूम बड़ा बड़ा है, भंडार बड़ा पड़ा है, तो उसको गुरु की प्राप्ति होती है। अच्छा। उसके पास जब जीव के इतने पुण्य हो जाते हैं तो फिर उसको जो है गुरु की प्राप्ति होती है इस संसार में। अच्छा, मगर कहीं ना कहीं प्रारब्ध का, कहीं कहीं पूर्व जन्म का, कहीं कहीं कर्मों का, सबका मिला के ये जब क्या फल मिलता है तब जाके तब मिलता है वो पूर्ण गुरु से। अच्छा, ऐसे सहज नहीं है। ऐसे सहज। गुरु जी कहते हैं कि गुरु भी कभी शिष्य गुरु को तलाश नहीं करता, गुरु स्वयं शिष्य को ढूंढ लेता है और पहचान जाता है गुरु। ऐसे होता है ना इस संसार में। देख, अटैच को डिटैच होता है। क्या समझा? अगर तेरे मन में है तो मेरे में भी है, अगर तेरे में नहीं है तो मेरे भी में नहीं है। अब आ गई बात खोज की।
वहां पे मिठाई रखी है, कोई चींटियों को ये नहीं बताता कि मिठाई वहां पे है। फूल में पराग आ गया, कोई भंवरे को ये नहीं बताता कि इस फूल में पराग आ गया। वो खुद ही ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच जाते हैं। ऐसे ही जो सत्य के खोजियों में, वो भी खोजते खोजते अपनी मंजिल को पा लेंगे। सत्य की खोज होनी चाहिए। अगर उसके मन में निष्ठा है सत्य की खोज करने की, तो वो ऑटोमेटिक उस जगह पे खोजता खोजता सही जगह पे पहुंच जाएगा। अच्छा। लेकिन संसार में कुछ उल्ट पुल्ट चल रहा है। जैसे तू किसी साधु के पास जाता, जी गुरु जी। तो महीना 15 दिन के बाद देखता कोई ऐसी चीज, तेरा दिल टूट जाता। हुआ है। तो दूसरे के पास जाता, उधर 6 महीने लगाता, उधर कुछ ऐसा देखता, उधर से दिल टूट जाता। ऐसे तो 4-5 जगह पे अपना जीव दिल तोड़ा के आखिर में सोचता है कि सब साधु है ही चकले। वो क्या करता, अपनी खोज बंद कर देता। खोज बंद कर दिया, खोज बंद कर देता। अगर वो अपनी खोज जारी रखे तो हो सकता है वो अपनी मंजिल को पा जाए। क्यों? प्रकृति या ये ऑटोमेटिक चले, जीव के संग संग चले। जैसे तू है या ये संसार है पूरा पड़ा हुआ। हम अपने माँ बाप के घर इतने से ही पैदा हुए ना, नन्हे से ही, और माँ बाप सुला सुला के, खिला खिला के, हंसा हंसा के कितना बड़ा कर ले, अपने जितना कर ले। लेकिन किसी का माँ बाप ये थोड़ी बता सकता कि हमारा लड़का जन्माष्टमी को बड़ा हुआ या रामनवमी को हुआ या पूर्णिमा को हुआ। कोई ना बता सके। इसने से इतना विशाल कर ले, साथ में सुला सुला के, लेकिन ये ना बता सके कि ये कल बड़ा हुआ कि परसों हुआ थोड़ा सा। ये प्रकृति है। ये जीव के संग संग चले, लेकिन उसको पता ना लगने देवे। गुरुजी, जैसे आपने गोल्ड मेडल मिला, तो आप इसके लिए खुद अपनी इच्छा थी पहले से, या आपको सभी ने आगे किया? ये पता ऐसे है कि ये चीजें जो है ना, शो करने वाली नहीं थी। अच्छा, गुप्त थी सारी? गुप्त थी। और बचपन से हम लोगों ने इसको गुप्त ही रखा हुआ था जी। लेकिन यहाँ पे आके गिरनार में हमारी एक ऐसी मजबूरी बन गई जिसकी वजह से हमको इसको छोड़ना पड़ा समाज में। अच्छा। नहीं तो हम इसको छोड़ने के हक में भी नहीं थे। किसी को शो कर अपने जीवन में कभी जवानी से लेके कभी शो ही नहीं होने दिया। लेकिन कभी कभी हालात सामने ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं समाज में कि फिर उसको जो है। गुरुजी, आप कितने आसन ऐसे कर लेते हैं योग के? अपने कोई लंबे चौड़े नहीं, अपना तो जो है 1-2 ही आसन है, 3 आसन ऐसे हैं जिनके विश्व रिकॉर्ड है। करने को तो तेरे सामने हजारों शिविर लगे पड़े हैं, को 5-5, 10-10 मिनट के किए वो गए। समझे? अपने तो लॉन्ग टाइम के में। अच्छा। जैसे पद्मासन है, शीर्षासन है, पद्मासन प्लासा। क्या समझा? ये अपने लॉन्ग टाइम पे, इतने लॉन्ग टाइम पे होंगे कि जितने जो है, ऐसे थोड़ी सरकार वर्ल्ड रिकॉर्ड दे रहे। आपने हाईएस्ट कितना टाइमिंग का रखा है आज तक वर्ल्ड रिकॉर्ड? जो पद्मासन है उसका 3.5-3.5 घंटा। अच्छा। एक ही आसन में बैठने का। वो जो शीश और पद्म दोनों है, वो 1,10 मिनट का है। 1,10 मिनट का? हाँ, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने आयुष मंत्रालय से, बाबा रामदेव से, ये सूरत में है अपना कुछ, इन सब से कंफर्म किया, तो इन्होंने जो हमारा पीछे वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड था, तो वो बोले हम 25-25 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकते। वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले बोले तो 1,10 मिनट की तो वीडियो पड़ी है हमारे पास बाबा की। बोले कौन है? बोले ऐसे है बाबा गिरनार में। बोले फिर बाबा ही दे सकते हैं, क्योंकि वीडियो
अक्सर उनके भी वीडियो एक्सपर्ट हो में सब कुछ हो में, ऐसे तो जो है सरकार थोड़ी करे, या रिकॉर्ड वाले खुद जिम्मेदार होते हैं। उनको पता दुनिया की हर वेबसाइट बोल रही है। अच्छा, सिर्फ फर्क इतना है समाज में पड़ा हुआ कि जीव चेतन को छोड़ बैठा और जड़ पदार्थों के पीछे पड़ा। चेतन को छोड़ पड़ा, जड़ पदार्थ के पीछे पड़ा। जैसे गाड़ी लगा ले, सोना लगा ले, चांदी लगा ले, कोठी लगा ले, जमीन लगा ले, ये सब जड़ पदार्थ ही है जी, इनके पीछे पड़ा है। कोई चेतन है, साधु है, चेतन को तो वो पूछे ही नहीं, जड़ को ही पूछे। जबकि एक उंगली कट जाए ना तो आदमी सोचता है बहन जो भले सब कुछ लग जाए, मेरी उंगली लग जाए। सही है। तो जड़ पदार्थों से क्या श्रेष्ठ हुआ? इंद्रियां। और इंद्रियों में क्या श्रेष्ठ है? मन। और मन से श्रेष्ठ क्या है? बुद्धि। और बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा। और आत्मा में तो आगे परमात्मा बैठे हुए हैं सबसे सरल श्रेष्ठ। गुरु जी, एक चीज जानना था, तो मैं अपने मन की बात जानना चाहता था। जैसे कि मैं इतने संतों के दर्शन करता हूँ, मन में एक लीलासा रहती है कि कहना नहीं, माफी चाहता हूँ, ईर्ष्या जैसी कि आज मैं भी संत बन सकता था, लेकिन जो अंदर उसके विचारों की नदी है ना, हाँ, उसका वेग बहुत तेज है। हाँ, बहुत तेज है। उसको जीव रोक नहीं सकता। अच्छा भला साधु सारा जीवन गवा के भी ना उसको रोक सके। अच्छा, तो गुरु जी, जैसे कभी कभी मैं सपने में आता है, जैसे त्रिशूल की कोई संत मुझे मार रहा है चिमटे से, और रियल में कई बार मेरे चिमटे दिखाई देते हैं सुबह, कई बार हुआ गुरु जी। अब ऐसा ही है, भगवान की लीला है, वो तेरे को पता नहीं जो है किस मार्ग पे ले जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये तो उन्हीं को मालूम है। अगर हमारे लिए ठीक होता भविष्य का ज्ञान तो भगवान हमको भविष्य का ज्ञान भी दे सकते थे। इतना कुछ दिया तो ये ना देते, ये भी देते। उनको पता है ये दे दिया इनको भविष्य का ज्ञान तो संसार में लफड़ा ही चालू हो जाएगा। अच्छा गुरु जी, से आपके पास कोई योग मार्ग का शिक्षा लेना चाहता है, ये दीक्षा लेना चाहता है, आपसे कंठी लेना चाहता है, तो क्या आप देते हो आज भी दीक्षा? ना ना, कोई सही आवे तो उसको दे। तो आपके पास ज्यादातर किस प्रकार के आते हैं भगत? जो मेन चीज तो कोई लेने वाला आवे ही नहीं, और ही चीजें लेने वाले आए, अर्थात सांसारिक। आध्यात्मिक चीज लेने वाला तो कोई आवे ही नहीं, ना ही समाज में किसी को जरूरत है। अच्छा, क्योंकि जैसा युग चल रहा है लोगों का पेट ही नहीं भरता। आज के युग में, जैसे पुराने युग में माँ बाप बच्चों को धर्म की शिक्षा देते थे जी, आज के युग में माँ बाप बच्चे को धर्म की शिक्षा थोड़ी दे में, वो तो उसको वो शिक्षा दे में जिससे उसका पेट भरे। समझा कि नहीं समझा? माँ बाप बच्चे को वही शिक्षा देते हैं आज के युग में जिससे उसका पेट भरे। धर्म की शिक्षा उनके पास खुद के नहीं है तो उन्होंने उनको क्या देनी? अब तो एक दो बच्चे, अब एक दो बच्चे जब सब घर में एक दो ही है तो फिर साधु कौन बनेगा? वो तो उसी को एक लेकर निपटता रहेगा कि मैं इसी को निपटता रहा हूं, मैं नहीं देने वाला। गुरु जी, जैसे आपने जीवन में बहुत सारी कठोर तपस्या की, तो कठोर तपस्या करने का क्या उद्देश्य रखा था आपने? देखो पता क्या है, सिर्फ कर्म पे जीव का अधिकार है जो भगवान कहते हैं, फल पे नहीं है उसका। और साधु को इस चीज की भी चिंता ना हो कि इसका फल मिले तो मैं आगे चलूं, उसका ये कोर्स खत्म हुआ वो आगे चालू है, उसको फल की भी कोई इतनी इच्छा नहीं है। अच्छा, हाँ।
जैसे संत भगवान, जैसे आप जैसे गिरनार के जंगलों में कठोर तपस्या करते हैं, यहाँ पर तो कहते हैं बहुत सारे संत गिरनार में छिप के भी रहते हैं। क्या ये जो तपस्या करते हैं आम जनता का इसका फायदा या आम जनता के लिए हित के लिए करते हैं या अपने कल्याण के लिए करते हैं ज्यादातर? अरे इन्हीं लोगों के लिए, साधु संतों के लिए तो ये संसार खड़ा है। अगर ये कुछ कर रहे हैं तो संसार जो है शांति से खा पी रहा है, मौज कर रहा है। नहीं तो तरास तो देख संसार में कितनी पड़ी है, युद्ध हो रहा है, हर कोई अंदर से जल रहा है। शांति तो फिर यही देवे, ठंडक तो यही पहुंचावे, शांति पहुंचावे। अच्छा गुरु जी साहब, इतने योग करते, क्या किसी योग और साधना से कोई गंभीर बीमारी को भी मिटाया जा सकता है, गंभीर बीमारी से छुटकारा पा सकता है? अब तो जितने शिविर देखेगा वहां पे सब रोगियों बैठे हैं। हाँ। क्या समझा? सब रोगी बैठे हैं, जबकि जो है योग में रोग का कोई काम ही नहीं है। अब बोले ना, भूखा नंगा रोगी क्या बनेगा योगी, समझा जी। फिर वो लोगों से सुनते रहते हैं कि हम ये योग करें तो हमारा ये हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा। तो वो फिर जाके जो अनुभवी होंगे उनके पास जाके बोले, वो बोले ठीक है बैठ जा तुम भी उस आसन में। अगर ये लोग शुरू से करें तो फिर रोग का तो कोई काम नहीं ना। हमारी आने का सवाल ही नहीं है। गुरुजी, एक साधक ने मुझे एक सवाल किया, क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो अति दिव्य शक्तियों से भरा हुआ हो? कभी ऐसी साधना में इतने संतों से मिले हो, ऐसा कोई संत मिला जो दिव्य शक्तियों से भरा हुआ हो? मेरी बात सुन, जिसके पास तो कुछ है वो दिखाना नहीं चाहता, और जिसके पास कुछ नहीं है वो बोलता हमको मानो हम हैं। आगे भी दिया था ये टॉपिक कि जैसे गांव में कोई है जिसके पास तो 50,000 लाख है, वो आधे गांव को बोल रहा ब्याज पे लेना है, और जिसके पास करोड़ों रुपए है वो किसी को पता ही नहीं लगने देता कि लगने देता। ऐसे ही फकीरी है। ऐसी फकीर। हाँ, इसमें बढ़ना ना होवे, घटना होवे। घटना हुआ है। जैसे जैसे शक्तियां बढ़ती है वैसे वैसे पद, उसमें नम्रता आवे, नम्रता आवे। हाँ, शील आवे, संतोष आवे। ये लक्षण है, पता चल जाता है प्राप्ति का। देख, अगर मनुष्य में नारी के गुण आ जाए तो मनुष्य क्या बन जाता है? देवता। देवता। नारी के गुण आते ही देवता बन जाता है। शील, संतोष, क्षमा, धैर्य, है मिठास, हर गुण ये जो नारी के अगर मनुष्य में आ जाए तो मनुष्य क्या बन जाता है? देवता। देवता। अगर मनुष्य के गुण नारी में चले जाएं तो वो क्या बन जाती है? कुल्टा। उल्टा। उल्टा। उल्टा का मतलब समझ ला ना, जैसे हम किसी को बोल रहे बहन के लंडी जरा, ऐसे वो बोले, मनुष्य के गुण चले गए उसमें तो वो क्या बन गई? उल्टा। उल्टा है। गाली गलौज पे आ गई तो क्या मनुष्य के गुण चले गए तो वो बन गई उल्टा। अगर उसके गुण सारे मनुष्य में आ जाए तो मनुष्य बन गया देवता। अच्छा, गुरुजी, जैसे आज की टाइम में बहुत सारे कह रहे हैं मैं पर्चा बना देता हूँ, भविष्य जान लेता हूँ लोगों के, और बहुत सारे बना भी रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे। क्या ये रियल में किसी का भविष्य जान सकते हैं? ये पर्चा बना रहे हैं, कैसे बनाते हैं? कोई क्या भूत प्रेत बस में किया है, करण पिशाच नहीं हो सकती है? क्या शक्ति है देवताओं की? कई चीजें हैं ऐसी। पता क्या है, इस समाज में तेरे को जितने भी तकरीबन मिलेंगे ना, उम्र 20 साल, तजर्बा 50 साल। क्या समझा? 20 साल का बोलते हैं, 50 साल का तजुर्बा रखा है। हाँ, उम्र 20 साल, तजर्बा 50 साल। ये तो खुद उसको जीव को खुद सोचना पड़ेगा ना।
कि मैंने क्या करना है, किस मार्ग पे जाना है। तो ये पर्चे बनाने वाले सही होते हैं, ये क्या है? आपने किसी को कुछ बोल ही नहीं सकते, अपने को क्या जरूरत है। अच्छा। हाँ, और गुरुजी कहते हैं कि किसी शरीर में जो आत्मा चले, अभी हरियाणा में, पंजाब में ज्यादा फैला है कि शरीर के अंदर दूसरे की आत्मा घुस गई, इसके अंदर परछाई घुस गई। ये बहुत सारे मंदिरों में या कह सकते हो अड्डों पे जाते हैं। क्या ये सत्य है कि एक शरीर में हवाएं में गलत हो सकता है ऐसा? हवा ही है ना, हवा दूसरे के अंदर में घुस गई, गलत। उसके विचार से, उसके खान पीन से, उसके ये वो में, क्योंकि उसके उसके रले खान पीन, तो वो तभी घुसे। अच्छा। लेकिन सात्विक जीव को ना ये चीजें घुसे, ये उनको ज्यादा घुसे, मांस मदिरा वाले को, तामसिक लोगों को, तांत्रिक लोगों को ये ज्यादा घुसे। कहते हैं ये स्त्री खुला केस अगर उस चली जाती है कुछ लेके, तब उसको ज्यादा, या मेहंदी लगा के चली जाती है तो ज्यादा उसके अंदर हवाएं घुसने की संभावना बढ़ जाती है। अरे बात नहीं तो समझता, संसार तो सुंदरता से भरा पड़ा है। हर एक का दिल अगर इधर भी ललचावे तो उस योनि में भी ललचावे ना। बाकी ज्यादा ऐसे ना होवे। गुरुजी से भी स्कूली बच्चों के लिए मैं आपको कुछ संदेश लेना चाहता हूँ, जो 12वीं क्लास के अंदर अंदर है और 8वीं तक के 6वीं तक पढ़ रहे हैं, तो अभी उनके एग्जाम भी है, तो वो बहुत सारा है कि कैसे याददाश्त बढ़े, कैसे मेमोरी बढ़े, और कैसे वो पर्सन को 1 या 2 बार पढ़ने के बाद वो याद रह सके, ऐसा क्या? योग करे ना कॉन्टिन्यूसली, तो मानसिक शक्ति उनकी बढ़े, दोनों जिसमें बैठ सके बैठे। ये जरूरी नहीं है कि कोई स्पेशल करे, दोनों जिसको अच्छा लगे वो करे, जो सहज लगे। अगर आपकी तरफ से कोई बताओ ना, 1 या 2 योग के नाम, आसन के नाम बता दो, 1-2 आसन के, जो वही करना शुरू कर दे। शुरुआत तो वहां से करे। देखो, सबसे श्रेष्ठ आसन तो आसनों में पद्मासन ही गिना गया है। आसनों में पद्मासन? हाँ। अच्छा। पद्मासन का करे, बच्चे बैठे। आजकल तो स्कूल भी उनको करवा रहे हैं ना, गेम में जो आ गया, तो उनको करना चाहिए लगन से। तू मेरे को 50 बातें सुना दे, 20 दृष्टांत दे दे, मेरे को तो पता है, आम आदमी को नहीं पता चले, अनुभवी को पता होवे कि ये कुछ जो भी सुना रहा है सब सुना सुनाया और पढ़ा लिखा है, इसमें इसका अपना कुछ नहीं है। क्या समझे? क्योंकि संसार में 2 ही तरह का ज्ञान होवे, एक पंडित का और एक साधु का। साधु का अनुभव का ज्ञान होता है। कैसे होवे? जैसे ये पंडित का ज्ञान है, पौथी वाला, एक हौदी भरी पड़ी है पानी की, तमें नीचे से खोल दे, तेरे को पता है वो हौदी घंटे में खाली हो जाएगी। ऐसे है पंडित का ज्ञान। वो दृष्टांत देना चालू करे तो घंटे 2 घंटे में जितने मंत्र हैं सारे खत्म हो जाएंगे, वो हौदी खाली हो जाएगी। ठीक। और दूसरी तरफ ज्ञान है साधु का। उसने क्या किया? विचारों रूपी, बुराइयों रूपी, ये वो रूपी सब कंकर पत्थर जो मिट्टी गट्टा निकाल दिया, तो नीचे से अमृत जल निकल आया। क्या समझा? उसकी कोई लिमिट नहीं है, भले सारी जिंदगी खींचता रहे, वो निकलता ही जाना है। आप समझा दोनों के ज्ञान में क्या अंतर है? गुरुजी, पंडित के ज्ञान में और साधु के ज्ञान में। आप कोई ब्राह्मण देवता पूजनीय है, किसी के घर में भी चले जाते हैं, चल के 20 मंत्र बोलते हैं, मेरे ख्याल के मुताबिक कोई जजमान होगा जो समझता होगा, लेकिन कोई भी उनका अर्थ ना समझे। गलत है, सही है, पता ही नहीं रहता। तुम्हारे घर में आवे पंडित जी बोले तो तुम उसका अर्थ थोड़ी समझो। सिर्फ क्या है? वेद वाणी है, कानों को मिठास देती है। वेद वाणी है, कानों को मिठास देती है, इसलिए जजमान को वो उसका आनंद आवे, जबकि उसको कुछ समझ ना आवे कि ये क्या पंडित जी बोल के गए। और साधु की ये जो कोई वेद वाणी है ही नहीं। क्या समझा?
जो भी है जो है प्रेजेंट ही है बस। अच्छा।